कोर कमांडर हिदायतुर रहमान जी ने इस वक्त भी हमें कहा था कि क्या हुआ जो आपके बच्चे शहीद हुए और पैदा। नाज़रीन, कोर कमांडर पेशावर की बच्चों से ज़्यादती, बच्चों की माँ से ना मुनासिब रवैया इख्तियार किया गया बल्कि ज़्यादती की गई। ज़रा क्लिप मुलाहिज़ा करें। ये चले गए तो क्या हुआ और पैदा करो, उसे नहीं पता कि बच्चा पैदा करना कितना आसान है। ये हिदायतुर रहमान ने कहा था हमें। इतने बड़े दुख के बाद हम इनकी ये बातें भी सहते हैं। जब माई वफात होना कर रही थी तो उसने कहा क्या हुआ, हमारे मुल्क में बहुत सारे शुहदा हैं, आपके बच्चे भी शहीद हो गए, आप और बच्चे पैदा करें। बच्चा पैदा करना इतना आसान है, उसको पालना इतना आसान है। नाज़रीन, 16 दिसंबर को सानहा APS ब्लैक डे कोर कमांडर पेशावर ने एक शहीद की मां को कहा था कि तुम्हारे बच्चे मर गए तो क्या हुआ और पैदा कर लो। तो जनाब, ये एक शहीद की मां को कहा जा रहा है, उसकी ममता को जनाब तरपाया जा रहा है। 2 बच्चे शहीद हो गए हैं तो क्या हुआ और पैदा कर लो। तो जनाब, ये कोर कमांडर पेशावर के अल्फाज थे। ये माँ खुद अब वाज़ेह तौर पर सबूत के साथ मैदान में आ गई है। कोर कमांडर को और जनाब इसको वाकई अब ज़हनी मरीज़ तक कहा जा रहा है। तो ये मामलात इस वक्त सामने आ रहे हैं। दूसरी जानब मुल्क इनका है, फ़िरौनियत बरकरार है। आप देखें ना, चंद रोज़ कबल मोहसिन नकवी ने एयरपोर्ट का दौरा करके जनाब एक ड्राइवर को, जिसको गाड़ी नहीं चलानी आती, इसको ऑफलोड कर दिया। इसके पैसे ज़ाया हो गए, लेकिन आज उसी एयरपोर्ट पे खड़ा होकर एक शहरी का 10 लाख का वीज़ा फाड़ दिया गया। 85,000 टिकट लेने वाला मुसाफिर और 10 लाख का वीज़ा लेने वाला मुसाफिर एहतजाज कर रहा है कि मेरा पासपोर्ट क्यों फाड़ा। तो जनाब, नफ़रतें अवाम में पैदा होंगी। ज़रा ये नफ़रत अंगेज़ क्लिप को मुलाहिज़ा करें। ऑफिस में टिकट लगाते वक्त शायद इसी पैसेंजर का इन्होंने पासपोर्ट फाड़ दिया है। तो जनाब, इनका हाल ये होना चाहिए, इनको अंडे पड़ने चाहिए। ये हालिया जनाब बताया जा रहा है कि यूरोप एक मुल्क है, उसमें गलत फ़ैसला करने पर अंडे मारे जा रहे हैं। मौके पे इनकी छतरोल की जा रही है। ये वहाँ की जस्टिस है और नाइंसाफ़ियों का बदला जनाब ऐसे लिया जाता है। हर मज़ीद बड़े बड़े इंकशाफात आ रहे हैं कि जो उम्मीद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से थी कि वो इक़्तिदार में आते ही इमरान खान की रिहाई मुमकिन बना देंगे, अब वही मुतालबा एलोन मस्क से किया जा रहा है। और जमायमा आप मैदान में आ चुकी हैं और ट्वीट पर ट्वीट करें। ये खबर आपके सामने रखेंगे, जबकि सदीक जान ने बयान दिया है इमरान खान को पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से निकालने की सिर्फ 2 ही सूरतें हैं, और ये दोनों सूरतें उसी वक्त कामयाब हो सकती हैं जब ख़ुद इमरान खान जी चाहें कि इस निज़ाम से निकलना चाहिए या नहीं। सो इस खबर को डिकोड करते हैं। कमेंट सेक्शन में जल्दी से इमरान खान जिंदाबाद टाइप करें। जब आप इमरान खान जिंदाबाद टाइप करते हैं तो वतन फरोशों को, गद्दारों को खास किस्म की आग लगती है। जनाब, हमने इनको आग में जलाते रहना है। पाक फ़ौज जिंदाबाद का नारा लगाएं, क्योंकि पाक फ़ौज है तो पाकिस्तान जनाब एटलीस्ट दहशत गर्दों से महफूज है। सो रिपोर्ट के मुताबिक यानी इमरान खान को पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से निकालने की 2 सूरतें हैं। अगर इमरान खान खुद चाहे तो वो निकल सकते हैं, वरना वो नहीं निकल सकते। अगर बाहर से कोई मदद आती है तो क्या इसका फ़ायदा इमरान खान को हो सकता है। इस हवाले से सदीक जान का कहना है कि इमरान खान की रिहाई से मुतल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा ने जो मुतालबा किया है, क्या आलमी रहनुमा भी यही मुतालबा करेंगे। इस पर सदीक जान कहते हैं कि बुनियादी बात ये समझने की ज़रूरत है कि ख़ास तौर पर पाकिस्तान पर असर व रसूख रखने वाले ममालिक में से कुछ ऐसे हैं जो पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी मामलात पर बिल्कुल बात ही नहीं करते। इसकी सबसे बड़ी मिसाल चीन है। चीन पाकिस्तान की नहायत करीबी शराकतदार है, लेकिन वो पाकिस्तान के सियासी मामलात में कभी मुदाखलत नहीं करता। इस तरह रूस की मिसाल भी है। दूसरी जानब पाकिस्तान के खलीजी ममालिक मौजूद हैं, ख़ास तौर पर खलीजी रियासतें जहाँ बड़ी तादाद में पाकिस्तानी मुकीम हैं। ये मुल्क इमरान खान के लिए आवाज़ तो उठाते हैं, लेकिन अपने
मुल्कों में कोई बड़ा एहतजाज नहीं कर सकते। दूसरी तरफ सऊदी अरब समेत वो ममालिक भी हैं जो पाकिस्तान पर असरअंदाज हो सकते हैं, मगर इनमें कोई भी ऐसा रहनुमा मौजूद नहीं जो इमरान खान को के कद काट का हो या आलमी सतह पर इतनी सियासत मकबूलियत रखता हो। लिहाजा इमरान खान की रिहाई की सूरत में इन रहनुमाओं को ये हादसा ज़रूर होगा कि इनका अपना सियासी कद कम हो जाए, इसीलिए वो इमरान खान की रिहाई में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखते। ऐसे में इमरान खान को बाहर निकालने की सिर्फ दो ही सूरतें रह जाती हैं। इस हवाले से हबीब अकरम ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर निज़ाम इमरान खान को मनफी करना चाहता है तो ये बात जहन में रखनी चाहिए कि इसकी सिर्फ दो ही तरीके हैं। पहली सूरत ये है कि इमरान खान जेल से किसी डील के तहत बाहर आ जाएं, और दूसरी सूरत ये है कि वो जेल से तो निकलें मगर पाकिस्तान में न रहें, बल्कि सीधा लंदन का टिकट लेकर मुल्क से बाहर चले जाएं। ये वो दो सूरतें हैं। ये वो दो सूरतें हैं जिनमें इमरान खान मुकम्मल तौर पर सियासी तौर पर मनफी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा वो ख़ुद ही कर सकते हैं। इमरान खान ऐसा करेंगे या नहीं, अगर आप पाकिस्तान के किसी ऐसे बच्चे से भी पूछ लें जिसे सियासत की कोई समझ ना हो, वो भी बता देगा कि अगर इमरान खान ने ऐसा किसी ऑपरेशन का इंतखाब करना चाहा ऑप्शन का, तो वो गुज़िश्ता 3 बरसों में कर चुके होते, लेकिन इमरान खान ऐसा कभी नहीं चाहता। यानी वो ना किसी डील के तहत पाकिस्तान छोड़ेंगे और ना ही मुल्क से बाहर जाएंगे। ऐसे में अगर इमरान खान को ज़बरदस्ती निज़ाम से मनफी करने की कोशिश की जा रही है तो हबीब अकरम के मुताबिक ये दरअसल कोई अमली इकदाम नहीं बल्कि किसी इकदाम का रद्द-ए-अमल है। तो ये सारा मामला है। इसके नतीजे ये निकलेंगे कि आप गलत सिमत में जा रहे हैं, जिसका अंदाज़ा भी शायद ये ना हो, मगर वक्त ये साबित करेगा कि इससे ना रियासत पाकिस्तान को कोई फ़ायदा होगा और ना ही पाकिस्तान के सियासी निज़ाम का कोई बड़ा फ़ायदा पहुँचेगा। तो ये सारे मामलात हैं। दूसरी जानब अब जमाइमा भी सामने आ रही हैं। BBC के मुताबिक इमरान खान इस वक्त अडाला जेल में कैद में हैं, जहाँ इनकी कैद तनख्वाही से मुतल्लिक मुख्तलिफ खबरें सामने आ रही हैं। जमाइमा गोल्डस्मिथ ने अपनी पोस्ट में इंटेलिजेंस पोस्ट चैट बूट ग्रोह का हवाला देते हुए सवाल उठाया है कि क्या इनकी पोस्टों की खुफिया तौर पर थ्रोटलिंग की जा रही है। अब ये सवाल पैदा होता है कि खुफिया थ्रोटलिंग क्या होती है और क्या वाकई इसके ज़रिए ट्वीट्स को कंट्रोल किया जा सकता है। BBC ने जमाइमा के ट्वीट का हवाला देते हुए बताया कि ग्रोक ने इनकी 35 लाख से ज़ायद फॉलोअर्स का जायज़ा लिया और ये नतीजा अखज़ किया कि इनका अकाउंट खुफिया थ्रोटलिंग की जद में है, यानी एल्गोरिथम इनकी पोस्टों की रसाई को महदूद कर देता है और इन्हें आगे बढ़ने से रोक देता है। जमाइमा गोल्डस्मिथ ने दावा किया है कि 2023 और 24 के मुकाबले में 2025 में इनकी पोस्टों की रसाई में 97% तक कमी वाक़या हो चुकी है। इन्होंने एलोन मास्क से कहा है कि वो इज़हार राय की आज़ादी के इन वादों का एहतराम करें जो इन्होंने इस प्लेटफॉर्म के लिए किए थे और इनके अकाउंट से खुफिया थ्रोटलिंग ख़त्म की जाए। डिजिटल राइट्स के माहिरीन का कहना है कि खुफिया थ्रोटलिंग दरअसल एक तरह का शैडो बैन होती है, जिसके तहत सियासी या नफरत अंगेज़ मवाद की रसाई महदूद कर दी जाती है। डिजिटल राइट्स एक्सपर्ट उसामा खलीजी के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शैडो बैन के इल्ज़ामात कोई नई बात नहीं और मुमकिन है कि जमाइमा के अकाउंट को भी इसी सूरत हाल का सामना हो। तो ये सारे मामलात हैं। इमरान खान को सियासी तौर पर जनाब दबा के रखने का इनका मंसूबा है।